Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that this is a great day that the Lord has made. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के इस महान दिन के लिए जो आपने बनाया है। Yes, this is a great day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. आज का दिन परमेश्वर यहोवा ने बनाया है और आज के दिन में हम बड़े ही आनंदित हैं, मगन हैं। Thank you, Lord, that your mercies renews in our lives each and every morning. धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी दया, आपकी करुणा प्रति भोर हमारे लिए नई होती चली जाती है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let us praise him. आइए हम उसकी स्तुति करें। Let us glorify the living God. आइए हम उस जिंदा परमेश्वर को हम सारी महिमा दें। Our loving, gracious Heavenly Father. आओ हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता। Oh, let's take some time and praise him. आइए थोड़ा समय को हम लें और हम अपने परमेश्वर पिता की स्तुति करें। Yes, hallelujah. Open your mouth, everyone. हर एक अपने मुंह को खोले, Let no one be quiet. कोई भी चुप ना रहे। But everyone start thanking the Lord with all your heart. हर एक अपने मुंह को खोलकर अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे। Blessed be the name of the Lord. ओ परमेश्वर पिता का नाम धन्य है। Hallelujah. हालेलुया। Rala raba shokotoro raba. Thank you, Jesus. ओ धन्यवाद प्रभु Thank यीशु, you, Lord. Thank you, धन्यवाद Lord. प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद ओ We प्रभु worship you, जी। Jesus. हम आपकी आराधना करते We glorify प्रभु, you, Lord. हम आपको महिमा देते You प्रभु alone जी। is worthy. प्रभु जी आप ही एकमात्र सारी आदर और महिमा के योग्य हैं। Nothing without you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह हम आपके बगैर कुछ भी नहीं We हैं। can't do anything without हम you. आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते And we प्रभु जी। also know that we can do all things through Christ who gives us और हम strength. ये भी जानते हैं कि मसीह यीशु जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते Yes, हैं। yes, amen. Hallelujah. आमेन, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Holy Spirit, help us. ओ पवित्र आत्मा हमारी मदद करिएगा। Talk to us and talk through us. हमसे बोलिए और हमारे द्वारा बोलिएगा। Lord, each one of us, प्रभु हमें से प्रत्येक से आप बातचीत करिए। Lord, should hear you. प्रभु हम आपकी आवाज को सुनना चाहते Oh, हैं। rala raba, ओ shikanda raba, धन्यवाद shianda प्रभु, raba. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. Father, we come before Yes. you in the name of Jesus Christ, O परमेश्वर Lord. पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप हम आपके निकट And Lord, we are so much grateful and thankful to प्रभु हम you आपके बड़े शुक्रगुजार बड़े धन्यवादी हैं for this time, इस समय के लिए, for all the blessings. आपके हर एक आशीषों के लिए। We are so much grateful to you, O Lord, for all your plans that you have made for प्रभु हम us. धन्यवादी हैं उन सारी योजनाओं के लिए जो आपने हमारे लिए बनाई हैं। Plans to bless us, plans to prosper us. ओ योजनाएं जो हमें आशीषित करने के लिए, हमें संपन्न करने के लिए। Oh, triune God, we glorify you. ओ खुदावन हम आपको महिमा देते हैं। Oh, we pour out our heart before you, प्रभु Lord. अपने हृदय को आपके सामने उंडेलते हैं And we say that, Daddy God, और हम कहते हैं मेरे प्यारे पिता, we need you more and more, oh प्रभु Lord. हमें आपकी अधिक और अधिक आवश्यकता है। Jesus, we need you more. हाँ मेरे यीशु, मुझे आपकी अधिक और अधिक आवश्यकता है। Holy Spirit, we need you more. पवित्र आत्मा, मुझे आपकी अधिक आवश्यकता है। Without you, we can do nothing, oh क्योंकि मैं Lord. जानता हूँ प्रभु कि मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। Oh, Father God, you are the main source of the source for all what we are and all of our blessings. प्रभु आप एकमात्र वो स्रोत है, वो हमारे संपूर्ण इस व्यक्तित्व का, संपूर्ण जीवन का, जो हम हैं उसका, और प्रभु हर एक हमारे जीवन की आशीषों का। Thank you, Father God, for loving us. धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं। Thank you, Father God, for loving us unconditionally. आप हमें बिना शर्त के प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, आपका As we धन्यवाद। are, you love us. जैसे हम हैं वैसे आप हमसे प्रेम। Such a great agape ओ love. प्रभु आपका प्रेम, अगापे प्रेम कितना महान है। Oh God, nobody could love us the way you have loved us. खुदावन जिस रीति से आप हमसे प्रेम रखते हैं, कोई और वैसा प्रेम नहीं रख We सकता। love you, Father God. प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं। Father, I pray
पिता हम दुआ करते हैं, in the name of Jesus Christ, अब्बा पिता हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से that every individual who have joined with us, कि हर एक वो लोग जो आज यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, who are listening to us, जो हमें सुन रहे हैं or who will be listening to us after some time, और आने वाले समय में हमें सुनेंगे, I pray that every individual must be touched by the power of the Holy प्रभु ये Spirit. हमारी दुआ है कि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श किया जाए। I pray that the word of God that you have given for today, प्रभु आज का जो वचन आपने दिया है, I pray that every listeners must be touched by that. प्रभु हर एक सुनने वाला उस वचन के द्वारा सामर्थ्य रीति से आज स्पर्श किया जाए। Father, we pray that every individuals must be cubed by the power of the Holy हर एक Spirit पवित्र आत्मा की उस संपूर्णता से भर दिया जाए and get ready for the second coming of Lord और Jesus अपने Christ. उद्धारकर्ता मसीह यीशु के दोबारा आगमन के लिए तैयार पाया जाए। Father, we pray that you take control over everything here. हाँ प्रभु हम दुआ करते हैं कि पवित्र आत्मा आप सारी बातों पे, हम पर सारी चीजों पे नियंत्रण ले। Lord, we are here just to glorify you, प्रभु Father. हमारा इकट्ठे होने का, यहाँ आने का एक ही मकसद है कि आपको महिमा We मिले। don't have any other agenda but just to glorify you. परंतु कोई और उद्देश्य नहीं, परंतु केवल खुदावन आपको महिमा देना। Thank you, Father God. प्रभु पिता आपका धन्यवाद In Jesus' sweet name. यीशु मसीह के मीठे नाम से। Amen. आमेन Amen. आमेन आमेन हालेलुया। Hallelujah. God is good. परमेश्वर भला है. Amen. Hallelujah. And we can sense his presence over here. और परमेश्वर पिता की उस असीम उपस्थिति को हम यहाँ पे महसूस भी कर पा रहे हैं. Hallelujah. Hallelujah. Because this is his promise for his children. क्योंकि परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञा है उसके This संतानों is के लिए. God's promise, Jesus' promise. प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है उसकी उनके लोगों के लिए. That where 2 or 3 are gathered together in my name, I'm present in the midst of उसने them. कहा है जहां पे मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं. Believe that as we are gathered here, maybe physically, online, you are maybe sitting and watching us from somewhere else, but we all are gathered here in the name of Jesus, in his presence to glorify him, and that's why he's present in midst of हम us. यहाँ से और आप भिन्न भिन्न स्थानों से जुड़े हुए हैं और हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम यीशु के नाम से यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इसीलिए परमेश्वर पिता की उपस्थिति हमारे मध्य में है. Hallelujah. Hallelujah. My dear people of God. मेरे परमेश्वर पिता के प्रिय लोगों, Last night when I was praying, और बीती रात जब मैं प्रार्थना कर रही थी the Holy Spirit started talking with me. पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत करना आरंभ किया. Even though I wanted to preach something else this morning. और आज की सुबह मैंने आज के संदेश के लिए कुछ अन्य विषय को रखा था. But the Lord took me to a very powerful scripture. परंतु परमेश्वर पिता ने आज की सुबह के लिए मुझे एक सामर्थी वचन दिया. If you have your Bible, you can open with me. यदि आपके पास में आपकी बाइबल है तो आप हमारे साथ में खोल सकते हैं. Open with us from the book of Romans chapter 1. रोमियो की पत्री उसके अध्याय 1 की ओर चलते And हैं let's read verse 16. और उसके वचन 16 को हम पढ़ें. Hallelujah. Hallelujah. Let's all read together. आइए हम एक साथ इसको पढ़ेंगे. Romans 1:16. रोमियो की पत्री अध्याय 1 और उसका वचन 16. It says here, यहाँ पे लिखा है, For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to everyone. लिखा है क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है. Yes, I'm not ashamed of the gospel, Paul says. पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता Because gospel is the good news. क्योंकि सुसमाचार वो परमेश्वर का वो सुसमाचार है Oh, that saved you and me. जिसने आपको और मुझको उद्धार दिया है. Hallelujah. हालेलुया. Gospel means good news. सुसमाचार परमेश्वर की वो खुशखबरी है Hallelujah. Hallelujah. That came from heaven
on earth for जो mankind. स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर में मानव जाति के लिए भेजी गई। And the word is clearly stating here, और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रीति से हम पढ़ते हैं, the gospel is the power of God unto salvation. उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। What is salvation? क्या है उद्धार? What is salvation? उद्धार क्या है? See, this entire mankind मानव जाति को यदि आप देखें, was broken and bounded in sin. मानव जाति पाप और नाना प्रकार के आत्मिक बंधुआई में बंधी हुई थी। And we were separated from God. और वचन में भी लिखा है कि हम परमेश्वर से अलग हो चुके थे। Everyone sinned against God. हर एक परमेश्वर के विरोध में पाप कर बैठा। Everybody was living their life in darkness. हर एक अंधकार में अपने जीवन को जी रहा There was था। no hope. कोई आशा नहीं थी। There was only one destination, eternal death for mankind. और मानव जाति जो पाप में था, वो पाप की एक ही मजदूरी जो मृत्यु है, वही सारे मानव मनुष्यों के लिए था। Because that's what the Bible says. The wages of sin is death. क्योंकि वही तो वचन में लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। But God. परंतु परमेश्वर, But God. परंतु परमेश्वर, Hallelujah. हालेलुया। But God loved us. परंतु परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम रखा। We all know the golden verse, John 3:16. हम सब जानते हैं यूहन्ना 3:16 जो एक स्वर्णिम वचन है, Which is a foundation word of every Christian person, every Christian believer. हर एक वो मसीह विश्वासी का जो सिद्धांत का और बहुत न्यू का वचन है। वो For God so loved the world परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम that He रखा gave His only begotten Son, कि उसने अपना इकलौता बेटा दे that दिया, whosoever believes upon Him ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास will करे not be perished, वो नाश ना हो, but have an everlasting life, परंतु अनंत काल की जिंदगी but को have an पाए, abundant life. एक बहुतायत की जिंदगी को पाए। Hallelujah. हालेलुया। Because for God so loved the क्योंकि world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। Even though we were separated from Him, यद्यपि हम अपने पाप में थे और परमेश्वर से अलग हो we चुके were थे, not seeking God. हम परमेश्वर की खोज में भी नहीं थे, We were in darkness. हम अंधकार में थे, We were in the grip of sin and death. हम पाप और उस मृत्यु के बंधन में थे, But God loved us. परंतु परमेश्वर ने सर्वप्रथम हमसे प्रेम This रखा। is the good news. यही तो सुसमाचार This है, is the good news that has transformed and changed our life forever. यही सुसमाचार है जो हमेशा के लिए, सदैव के लिए हमारी जिंदगियों को बदल देता है। That Jesus, the only begotten Son of God, was sent by Father God to save you and कि me. परमेश्वर पिता ने अपने एक लौते बेटे को आपकी और मेरी खातिर जगत में भेजा। Salvation is a gift from God. उद्धार परमेश्वर के द्वारा दिया गया मुफ्त का उपहार We है। didn't earn it हमने उसको कमाया नहीं by है, our good deeds or by our good behavior. हमारे भले उत्तम काम और व्यवहार के द्वारा हमने उद्धार को कमाया नहीं है। No, we were not at all able to earn salvation. हम उद्धार को पाने के योग्य भी नहीं थे, Because all our righteous deeds, all our good deeds are like filthy rags in the sight of God. क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि हमारे धर्म के काम तो परमेश्वर पिता के सामने मैले चीथड़े कपड़ों के समान But हैं, salvation came as gift for mankind. परंतु उद्धार मानव जाति के लिए उपहार के तौर पे परमेश्वर की ओर से आया। It's God's grace on us. परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, It's God's gift for ये us. परमेश्वर का वरदान है हमारे लिए। Hallelujah. Hallelujah. Salvation is a plan of God right from the beginning of the time. और पृथ्वी के आरंभ से परमेश्वर पिता ने उद्धार की योजना को बना रखा था। Even before you and me, we were created in the womb of our mother. God already planned to save us in Christ इससे Jesus. पहले कि हम अपने माता के गर्भ में रचे जाते, परमेश्वर पिता ने हमारे लिए उद्धार की योजना को बना रखा Because था। God foreknew us. क्योंकि परमेश्वर हमें पहले से जानते हैं। God foreknew you, my dear daughter. मेरी प्रिय बेटी, परमेश्वर पिता आपको बहुत पहले से जानते God हैं। foreknew you before He created you in your mother's womb, my dear इससे brother. पहले कि परमेश्वर आपको, मेरे भाई, आपकी माता के गर्भ में रचते, परमेश्वर पिता आपकी
की सृष्टि जानते हैं। You are in the heart of God. आप परमेश्वर के हृदय में हैं Right from the beginning. शुरुआत से। Hallelujah. Hallelujah. Salvation is a plan of God right from the beginning for mankind. मानव जाति के लिए परमेश्वर पिता की योजना, उद्धार की योजना आरंभ से बना दी गई थी। Before the world was created. इससे पहले कि संसार की सृष्टि होती, Before we were इससे created. पहले कि हमारी रचना होती, Because He is God. क्योंकि वो परमेश्वर है, He knows everything. वो सब कुछ जानता है। Before He created you and me, He knew us that what we are going to do in our future. इससे पहले कि वो हमें रचता, वो भली रीति से जानता था कि हम भविष्य में क्या करने वाले But हैं। still He loved us. परंतु तो भी उसने हमसे प्रेम रखा, Still He's loving us. तो भी वो आज भी हमसे प्रेम करता है। Hallelujah. Hallelujah. And He sent us. He sent salvation for us in the form of Jesus. और उसने अपने इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के रूप में उद्धार को हमारे पास भेज And दिया। salvation is not a work of any man. और उद्धार किसी भी मनुष्य का कार्य नहीं है, It cannot be achieved by the great work of any man. किसी मनुष्य के महान कार्यों के द्वारा उद्धार को पाया नहीं जा सकता। Salvation only comes from God from above. और उद्धार जो है वो सिर्फ स्वर्ग से परमेश्वर पिता के द्वारा दिया जाता है। Hallelujah. Hallelujah. If you're thinking that by your good deeds you can earn salvation and be saved, you are wrong, my dear friend. यदि आप ऐसा सोचते हैं मेरे मित्रों कि आप अपने भले कामों के द्वारा उद्धार को कमा सकेंगे, तो आप गलत हैं। No, it is the gift of God. उद्धार परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान It है। is the love of God for परमेश्वर us. का प्रेम है हमारे It प्रति, is a grace of God for परमेश्वर mankind. का अनुग्रह है मानव जाति And के it is लिए। the power of God unto salvation. और कलाम में लिखा हुआ है कि उद्धार के निमित्त सुसमाचार ही है जो परमेश्वर की सामर्थ है। It is the power of God. परमेश्वर की सामर्थ है, It's a mystery of God. परमेश्वर का वो रहस्य है, भेद की बात है। Hallelujah. हालेलुया। When Jesus came as Son of Man जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र के रूप में जगत में and आए made Him nothing for us. और उसने अपने आप को शून्य कर The लिया, Almighty God made Himself nothing for us and came in the form of a man. वो सर्वशक्तिमान मानव का रूप धारण करके देह पर जगत में आ गया, अपने आप को उसने शून्य कर लिया। No one was able to understand that how the work of salvation is going to be fulfilled. कोई इस बात को नहीं समझ सका कि उद्धार की योजना मानव जाति के लिए कैसे पूरी की जाएगी, But God alone. परंतु सिर्फ परमेश्वर पिता जानते It थे। is a mystery of God ये परमेश्वर की भेद की बात है which was revealed to us through Christ. जो मसीह यीशु में हम पर प्रकट की गई। Hallelujah. हालेलुया। When Jesus came, जब यीशु आया, Jesus died for us. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो On गए, our behalf. हमारे बदले यीशु कुर्बान हो गए। Jesus took our sins and our shame and our all sorrow upon us. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दुखों को, हमारे निंदा को, हमारे पापों को, शापों को अपने ऊपर में ले लिया। Jesus. यीशु took your place उसने आपकी जगह ले लिया on that cross of Calvary. उस कलवरी के क्रूस के ऊपर में। Jesus took my place on that cross of उस Calvary. कलवरी के क्रूस के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जगह ले लिया। Hallelujah. Hallelujah. Jesus shed His most holy and mighty blood for our redemption. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे छुटकारे के निमित्त, हमें उद्धार दिलाने के निमित्त अपने लहू को बहा दिया। Yes, Jesus did it for us. हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया। Jesus gave Himself for us प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को हमारी खातिर दे दिया, fully. संपूर्ण रीति से। He became nothing for us. कलाम में लिखा हुआ है वो हमारे लिए बिल्कुल शून्य बन गया। God became nothing for us. परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कलवरी के क्रूस के ऊपर में हमारी खातिर शून्य बन गया। On the cross of Calvary, उस कलवरी के ऊपर में He was remembering you and me. वो आपको और मुझको स्मरण कर He रहा was था। thinking about you and me. वो आपके और मेरे विषय में विचार कर I रहा believe that था। on the cross of Calvary I was in His mind. मैं विश्वास करती हूँ कि कलवरी के क्रूस के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह के दिलो दिमाग में मेरे विचार थे। Oh, you are His mind. आप उसके विचार में थे, Because He came for us to give us salvation. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए आए। Jesus died for प्रभु us. यीशु मसीह हमारी खातिर कुर्बान हो He was गए, buried for us. वो हमारी खातिर गाड़े गए। And we all know that on the third day Jesus came back from the dead, और हम resurrected from सब the इस dead. बात को जानते हैं कि तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में
से फिर से जी उठे। Hallelujah. हालेलुया, Jesus is alive. यीशु जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। And by Jesus' death, burial and resurrection. और प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के Oh, द्वारा the power of good news. सुसमाचार की सामर्थ, Oh, this is the good news. सुसमाचार की सामर्थ है ये। Oh, that Jesus died for me, Jesus was buried for me, and Jesus resurrected for me is the good news, is the gospel that give us salvation. ये उद्धार का सुसमाचार क्या है कि प्रभु यीशु मसीह मेरी खातिर मारे गए, मेरी खातिर गाड़े गए, मेरी खातिर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, और यही सुसमाचार की वो सामर्थ है जो मुझे उद्धार देती है। Oh, as Jesus came back to life from the dead. और जैसे प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से फिर से जी उठे, Oh, this transition from death to life is the good news. और यही मृत्यु से लेकर फिर से जी उठने के और जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें मार्ग दिखाया है, यही तो सुसमाचार है। Oh, he completely, Jesus broke the power of death fully for us. प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु की सामर्थ को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया हमारे लिए। Hallelujah. Hallelujah. And salvation is a transition from death to eternal life. सुसमाचार तो वो अनंत, Salvation. जो उद्धार है वो तो उस अनंतकालिक मृत्यु से उस अनंतकालिक जीवन की ओर हमें लेकर We जाता है। all were in darkness. हम सब अंधकार में थे, Our destiny was eternal death and हमारी darkness. मंजिल तो अंधकार की मृत्यु थी, Oh, but Jesus, परंतु प्रभु यीशु, Jesus transferred us. प्रभु यीशु मसीह ने हमारा स्थानांतरण कर As the word of दिया। God says, for God, कलाम में लिखा हुआ है परमेश्वर पिता ने, for God rescued us and transferred us from the kingdom of darkness into the kingdom of eternal life. Eternal light is Son, Jesus परमेश्वर Christ. पिता ने हमें अंधकार के उस राज्य से छुड़ाकर अपने एकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, जो ज्योति का राज्य है, उसमें प्रवेश करा दिया। Hallelujah. हालेलुया। This is salvation. यही सुसमाचार है, उद्धार है। This is salvation that God has given us. यही वो उद्धार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। And when we preach about the salvation, और जब हम उद्धार के विषय में प्रचार करते when we हैं, preach about Jesus, जब हम यीशु मसीह के विषय में प्रचार करते हैं, hallelujah, we are preaching the good news. हम सुसमाचार के विषय में We प्रचार are कर रहे preaching हैं। the good news. हम सुसमाचार के विषय में We are प्रचार कर रहे preaching the हैं। gospel. हम सुसमाचार का प्रचार And कर as रहे the word हैं। of God says that what we have read this morning in Romans 1:16. और जैसे कि हमने कलाम में भी पढ़ा है रोमियो 1:16 में, Hallelujah. हालेलुया। I'm not ashamed of the gospel. पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, So that we, तो क्योंकि हम, oh, because we are testifying and declaring and proclaiming that we are not ashamed of the gospel. सब इस बात से हम अपने आप का अंगीकार करें अपने मुंह से कि हम सुसमाचार से नहीं लजाते हैं। I'm not ashamed of the gospel. मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूँ, Oh, because it is the power of God unto क्योंकि salvation. उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ It is है। a good news for sinners. ये पापियों के लिए उद्धार का कारण है। It is a good news for the sinner. पापियों के लिए सुसमाचार एक शुभ संदेश है। If you think that you're living your life in sin, यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप पाप में जीवन को जी रहे हैं, if somewhere you know it that you are in the grip of sin, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप उस पाप के बंधन में जकड़ लिए गए हैं, then today, तो आज ही good news is coming to you. शुभ संदेश आपके लिए आ रहा है। Gospel is here for you. आपके लिए सुसमाचार उपलब्ध है That God loves you. कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं, That Jesus Christ is a savior. कि यीशु मसीह उद्धार करता है। Jesus Christ has all the power to forgive your sins. प्रभु यीशु मसीह के पास वो सर्वोच्च अधिकार है कि वो आपके पापों को क्षमा करे। We are saved by grace through faith. हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार पाए हुए How हैं। you can receive this good news and make it activated in your life. आप कैसे सुसमाचार को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में इसे क्रियाशील कर सकते How हैं। you can receive and live in the power of God. आप कैसे परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करके उसमें जीवन जी सकते हैं। There's only one key. एक ही इसकी कुंजी है, That is to believe.
कि विश्वास करें, Believe upon Jesus. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, Believe upon his death, burial, and resurrection. प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के ऊपर विश्वास करें। I'm preaching this for someone this morning और आज की सुबह में किसी के लिए इस संदेश का प्रचार कर रहे because हैं, this good news is going to transform your life. क्योंकि ये शुभ संदेश आपके जीवन को तब्दील कर देगा। Even though if you're saying that I'm a born Christian, going to church since many decades, शायद आप ऐसे हैं जो कह रहे हैं मैं तो लंबे अरसे से मसीही हूँ, कलीसिया भी जाता हूँ, or you're saying, oh, I know all these things, I've heard it so many times. मैं तो ये सब चीज को सुन रखा हूँ, सुन रखी हूँ, मैं तो जानता हूँ, But परंतु today, आज the Holy Spirit पवित्र आत्मा is going to touch you आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। with a fresh revelation. एक ताजा उस प्रकाशन को आप प्राप्त करने जा रहे हैं। Oh, about the good news, about the gospel and its power. सुसमाचार और उसकी सामर्थ के नए प्रकाशन को आज की सुबह आप प्राप्त Holy करने जा Spirit रहे is हैं। reminding each one of us हम में से प्रत्येक को आज की सुबह पवित्र आत्मा स्मरण दिला रहे हैं that gospel is the power of God. कि सुसमाचार परमेश्वर पिता की सामर्थ है। If I'll preach all good things from here, यदि मैं यहाँ से और भी भली और उत्तम बातों को प्रचार करूं, if I'll preach all the motivational and prophetic words from you, यदि मैं यहाँ से और भी आपको प्रोत्साहित करने वाले ऐसे वचनों को भी प्रचार कर दूं, oh, but if the gospel is missing, परंतु यदि उसमें सुसमाचार खोया हुआ है, but if Christ is not found in my preaching, यदि मेरे संदेश में मसीह यीशु ही नहीं है, but if I forget that what is the power of God unto salvation, यदि मैं इस बात को ही भूल जाऊं कि उद्धार के निमित्त सुसमाचार जो परमेश्वर की सामर्थ है वो क्या है, that means I'm going to take you to eternal death. इसका मतलब ये है कि मैं आपको उस अनंतकालिक मृत्यु की ओर लेकर जा रही हूं, Because nothing can save man क्योंकि और कोई भी बात मानव जाति को नहीं बचा सकती, but the gospel, सिर्फ सुसमाचार, but the good news of Jesus. मसीह यीशु के सुसमाचार के अलावा और कोई बात मानव जाति को उद्धार नहीं दे सकती। It's good to listen the prophecies. It's good to be listening the blessing message, prosperity message. It's good. We also preach it and we also believe upon it. But everything the Lord is telling us this morning should be Christ-centered. ये बड़ा अच्छा होता है भविष्यवाणी के वचन को सुनना और प्रोत्साहित करने वाले वचन को सुनना, ये सारी बातों को सुनना, परंतु मसीह यीशु का उसमें होना अनिवार्य है, वो ही उत्तम बात है। Christ-centered. मसीह केंद्रित Let संदेश our हो, life become Christ-centered life. हमारा जीवन मसीह केंद्रित जीवन होने Let our पाए, sermons be gospel-centered. हमारा संदेश का प्रचार करना सुसमाचार केंद्रित प्रचार हो। Hallelujah. Hallelujah. Because whenever the gospel will be preached, क्योंकि जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार होता है, surely the power of God will activate. निश्चय उस स्थान में परमेश्वर पिता की सामर्थ क्रियाशील हो And जाती I है। believe right now as we're preaching here the good news of God, और मैं विश्वास करती हूं कि यहां से जैसे कि सुसमाचार का प्रचार इस समय किया जा रहा oh, है, the power of God is going to touch you. परमेश्वर पिता की सामर्थ आपको स्पर्श करने जा रही है Sinners will be saved. और जितने पापी हैं वो उद्धार पाने जा रहे हैं। Oh, right now the Holy Spirit is working in your minds and your thoughts and stirring your heart. इसी समय पवित्र आत्मा आपके सोच विचारों में कार्य कर रहे हैं, आपके हृदय उभारे जा रहे हैं। Oh, the Holy Spirit is reminding you पवित्र आत्मा आपको इस बात को स्मरण दिला रहे हैं that God loves you. कि परमेश्वर आपसे प्यार करते He has हैं, paid a huge price for your उसने salvation. आपके उद्धार के लिए बड़ी कीमत को चुकाया You है। have not earned it, आपने उद्धार को कमाया नहीं है, but you have received it as a gift, as a grace of God. परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के निमित्त आपने उद्धार के इस उपहार को प्राप्त किया है। Don't boast on yourself, अपने आप पर घमंड मत on करिए, your good deeds. अपने उस भले कामों पर आप घमंड मत करिए, But परंतु right now, इसी घड़ी in the presence of God, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में let's humble ourselves अपने आप को नम्र कर दें and remember that day और उस दिन को स्मरण करें when we were in darkness and sin, जब हम पाप में थे, अंधकार में थे, when we were about to die, जब हम मरने वाले थे, oh, when the different enemy wanted to kill us.
us. जब वो हारा हुआ ये शत्रु हमें समाप्त करना When चाहता the था, sickness wanted to kill us. जब बीमारियां हम पर आ पड़ी थी, Oh, when we were in trials and tribulations. जब हम दुख और संकट से घिरे हुए When we थे, were in sorrow and going to the valley of death. जब हम उस मृत्यु की वादियों से होकर गुजर रहे थे, हम पीड़ा में थे, Oh, good news came to us. सुसमाचार हमारे पास पहुंचाया। Power of God worked in our life. परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में क्रियाशील हो गई। Jesus came to us. यीशु हमारे पास में आ गए। Oh, hallelujah. Hallelujah. And he saved us. और उसने हमें उद्धार He दिया, redeemed us. उसने हमें छुटकारा He दिया, justified us. उसने हमें धर्मी ठहरा दिया, Oh, he rescued us. उसने हमें बचा लिया, He healed us. उसने हमें चंगा किया, He delivered us. उसने हमें छुटकारा दिया। Hallelujah. Hallelujah. And he made us the righteousness of God in him. उसने हमें परमेश्वर अपने आप में परमेश्वर पिता की धार्मिकता बना He दिया। made us beloved children of God उसने हमें परमेश्वर पिता की प्रिय संतान बना दिया। because of the gospel. ये हो पाया सुसमाचार के Power of God saved us. परमेश्वर की सामर्थ्य ने हमें बचा लिया, Love of God saved us. परमेश्वर के प्रेम ने हमें बचा लिया। Let's thank him. आइए उसको धन्यवाद दें। We pray for the people if right now anyone is here who is sick in their bodies. हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए, यदि आप अपने शरीरों में बीमार हैं Going through any sort of pain in your body. या आपके शरीर में आप किसी प्रकार के दर्द और पीड़ा से होकर गुजर रहे हैं, In Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से Right now we declare इसी समय हम इस बात को उद्घोषित करते हैं that by the stripes of Jesus, कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा, by his wounds, उसके उन घावों के द्वारा you have been healed. आप चंगे हो चुके हैं। Receive it right now in Jesus' इसी name. समय आप अपनी चंगाई को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्राप्त करिए। Oh, right now the Lord is touching you, my dear mother. इसी समय मेरी प्रिय माँ, आपको परमेश्वर पिता स्पर्श कर रहे हैं। Oh, right now that pain is leaving your इसी body. समय आपके शरीर से वो दर्द जा रहा है। Right now every sickness is leaving you. इसी समय हर एक दर्द, हर एक पीड़ा, बीमारी आपको छोड़कर जा रही है। Oh, the balm of God, love is going to embrace you. परमेश्वर पिता का वो मलहम आपके ऊपर में आ रहा है। परमेश्वर पिता आपको गले से It's लगा रहे हैं, embracing you, वो आपको गले से लगा रहे हैं, kissing you. वो आपको चूम रहे हैं, Oh, you will be absolutely healthy and whole. और आप संपूर्ण रीति से चंगे और भले चंगे हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord, that you're here. धन्यवाद प्रभु की आप यहाँ We पे are हैं। blessed, Lord. हम आपसे बहुत आशीषित हैं। Thank you, Lord, for talking with us. धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। Thank you, Lord, for touching and transforming lives. धन्यवाद प्रभु जी, लोगों को स्पर्श करके उनके जीवनों को बदलने के Thank you लिए। for healing their bodies, धन्यवाद इनके शरीरों को चंगा करने के for लिए, healing their hearts. इनके हृदय को चंगा करने के लिए धन्यवाद। Lord, we give you glory, honor, and praise. हम आपको इस सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल In देते हैं। Jesus' mighty name we pray. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, आमेन, हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What a mighty move of the Holy Spirit we could experience here in this place. आत्मा के अद्भुत चलन को हम यहाँ अनुभव कर सकते And I believe that even you also have been experiencing the same in your place. हैं। विश्वास करता हूँ कि आपने भी परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया। My dear beloved people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, if you have been touched by the power of the Holy Spirit अगर this आप morning, पवित्र आत्मा के स्पर्श किए गए हैं सुबह, we would like to encourage you. हम आपको उत्साहित करना Take चाहते the हैं। Bible, अपनी बाइबल को लें, read it, उसे पढ़ें, spend more time with God in His presence. परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं। Pray in the name of Jesus Christ. परमेश्वर के नाम से दुआ करते रहें। Remain faithful in that salvation. ओ, उस उद्धार में विश्वास योग्य बनें। Remain faithful with Jesus. यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्य And बनें। you will see और आप देखेंगे that slowly, कैसे धीरे धीरे you will become spiritually mature. आप धीरे धीरे आत्मिक उन्नति करेंगे और परिपक्व होंगे, And all the dimensions God is going to bless you. और हर क्षेत्र में खुदावन आपको आशीष। Hallelujah. Hallelujah. Now receive the blessings of आइए God. परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें।
May the Lord bless you and keep you. पिता परमेश्वर आज हमें आशीष दे, हमारी रक्षा करे। May the Lord make his face to shine पिता upon you परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए and be gracious और to हम पर अनुग्रह करे। you. May the Lord lift up his countenance upon you पिता परमेश्वर आज अपना मुख हमारी ओर करे and give you his और हमें अपनी peace. शांति दे। In Jesus' sweet प्रभु name. यीशु मसीह के मीठे नाम से Amen. आमेन आमेन Amen. हालेलुया। May the Lord bless you, dear people of प्रभु आप God. सबको बहुत तायत से आशीष दे। Know that we are praying for you. निश्चय जानिए आपके लिए दुआ करें, Keep us in your prayers. हमें भी अपनी दुआओं में स्मरण करें। See you next time. आने वाले समय आपसे मुलाकात हो। God bless you. God bless you.